कर दिया सर। हाँ जी बेटा डाउट्स, 9th से पहले कोई डाउट? 9th से पहले कोई डाउट? हाँ जी आपके थे, आपके थे बहुत सब। 9th से पहले सारे हो गए। 4th किसका बेटा डाउट? देखना 4th बच्चे, 4th क्वेश्चन देखो ध्यान से। जो बच्चे नहीं आए तो थोड़ा सा देख लो। लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर का मीनिंग क्या था? लीनियर का मीनिंग क्या था बेटा? डिग्री 1। डिग्री का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 1। क्लियर? और इनइक्वेशन का मीनिंग, इनइक्वेशंस का मीनिंग बेटा इक्वल टू के साइन की जगह पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू की जगह पर ये चारों में से कोई भी सिंबल आ जाए देन इक्वेशन बिकम्स इनइक्वेशन। इक्वेशन और इनइक्वेशन को सोल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम जैसे आप सिंपल इक्वेशन करते हो, सिर्फ एक चीज को छोड़ के जब नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव नंबर अगर इधर आया, मान लो ये -2x ग्रेटर देन 4 है बेटा, तो जब नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। अब x 4 अपॉन -2 आएगा एज इट इज, नेगेटिव नंबर नीचे गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ग्रेटर देन का साइन था, लेस देन बन जाएगा। सर ये चीज का फर्क आएगा इनइक्वालिटी के अंदर, बाकी सब कुछ जैसे आप सिंपल इक्वेशन सोल्व करते हो वैसे ही इन इक्वेशन सोल्व करनी है। नेगेटिव के लिए साइन चेंज होना, बाकी सेम है। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन देखो बेटा, जो डाउट है ध्यान से देखो। एलसीएम कितना आएगा बेटा लेफ्ट साइड? 3, तो 2 प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। करो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, x प्लस 3 ग्रेटर देन 3 इंटू 0 0। नाउ x इज ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर, -3 से ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से? -2, -1, कुछ और आएगा? दिस इज योर आंसर। सोल्यूशन सेट लिख के आगे। जो बच्चे नहीं आए थे उनको समझ आया? जो बच्चे नहीं आए थे समझ आया बेटा? इज इट क्लियर? क्या गलती की बेटा? चलो आगे 9th क्वेश्चन देखो बेटा। 9th किस किस का डाउट है? 9th पीछे हो गया सबका, इधर गर्ल्स हो गया? देखो 9th, एक कॉमन मिस्टेक 9th में, प्लीज जिन बच्चों ने सही किया वो भी दोबारा देख लो एक बार के लिए। पहले भी आपको बहुत बताया है, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा सेम, उसमें भी ऐसी इक्वेशन बहुत सारी आएंगी। तो बेटा जब इक्वेशन के आगे माइनस होगा तो माइनस की गलती ही बच्चे ने की होगी 100%, जिनका नहीं आंसर आया। देखना क्या गलती होती है। 9th क्वेश्चन के अंदर एलसीएम लो बेटा। एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 इंटू 3x 9x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1, ब्रैकेट में रख लो कि ज्यादा बढ़िया है, गलती नहीं होगी, एक सब ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये पूरा नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही करते हो ना एलसीएम बेटा। करो सोल्व, 9x माइनस 10x, और बच्चों ने गलती की होगी यहाँ पे -5 लिख के, क्या आएगा? +5। ये किया किसने गलती? ऐसे ये गलती कॉमन मिस्टेक है बेटा, ये होती है। जब भी पूरी टर्म के आगे माइनस होगा तो वो माइनस दोनों टर्म्स के साथ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? इज ग्रेटर देन बेटा कितना आएगा? ग्रेटर देन 15। बाई चांस यहां पे माइनस का 15 होता तो यहां पे क्या आता फिर? अगर यहां पे माइनस का 15 होता नीचे तो इधर क्या आता बेटा फिर? 1 इंटू -15, माइनस का 15 ही आएगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। नेगेटिव का नेगेटिव आना ही आना है, ये नहीं भी नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना बेटा। इज इट क्लियर? तो यहां पे तो आपका सेम ही आएगा, प्लस था क्वेश्चन के अंदर बेटा। 9x माइनस 10x माइनस x ग्रेटर देन 5 होते रह के -10। अब देखो यहाँ पे, या तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आ गया? प्लस का x, 10 का क्या बन गया? माइनस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। एक तो ये मेथड इसको करने का।
दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। कई बच्चे इसकी जगह पर क्या करते हैं, इस स्टेप की जगह पर ये वाला स्टेप, दोनों सही है, फर्क कुछ भी नहीं है। 10 इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स इधर ले जाओ प्लस का एक्स हो गया। तो इस बॉक्स में और इस बॉक्स में कोई फर्क नहीं है बेटा। इसका मीनिंग क्या है, एक्स माइनस 10 से स्मॉलर। इसका मीनिंग भी क्या है, एक्स माइनस 10 से स्मॉलर। दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इसमें टर्म्स इंटरचेंज कर दी। समझ आया, समझ आया सबको। यहां पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि माइनस एक्स था, राइट साइड जाके प्लस एक्स हो गया। डिवाइड नहीं किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं किया, यहां पे मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ। स्टेप समझ आ रहा है, स्टेप समझ आ रहा है बेटा, पक्का। यहां से चेयर ले लो बेटा, इधर ही बैठ जाओ। ये क्लियर हुआ? तो प्लीज बताना, माइनस 10 से स्मॉलर होल नंबर कोई होता है? माइनस 10 से छोटे नंबर कौन कौन से होंगे वैसे? माइनस 11, माइनस 12 लाइक दिस। तो होल नंबर तो कोई भी नहीं इनमें से। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? सोल्यूशन सेट दो तरह का सिंबल होगा यहाँ पे। एक तो बेटा ये वाला होगा, या तो आप ये आंसर लिख के आ सकते हो, और ये वाला। ये नहीं लिख के आना किसी ने भी, ये नहीं लिख के आना, ये रॉन्ग है, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। या तो एम्प्टी सेट का ये वाला सिंबल होगा, या फिर ये होगा। कहीं ये दिया हो किसी बुक में तो गलत है बेटा। इसका मतलब भी अगर जीरो भी लिखा हो तो भी गलत है। सिर्फ एम्प्टी सेट ब्रैकेट्स के अंदर खाली होगा, या ये सिंबल होगा फाई का। इज इट क्लियर? ये सबको पता लग गया? दोनों में से एक बना के आ जाना जो आपको सही लगे। क्लियर? आगे डाउट, आगे डाउट बोलो बेटा। एट्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से। -1/5 लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन 10 प्लस 1 लेस देन 2/5। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन वैसे नहीं किया था अपन ने। एक ही इन क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ध्यान से देखना कैसे करना। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के दो मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। डायरेक्ट कब हो सकता है? जब बीच में x हो, इधर कांस्टेंट टर्म हो। तो मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा, प्रॉपर वे से करवा रहा हूं जो आपका हमेशा सही आएगा। तो इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर लो दो टर्म्स के अंदर। कैसे? -1/5 लेस देन इक्वल टू 3x/10 प्लस 1 एंड ये टर्म इधर लिख ली बेटा। स्प्लिट कर दो दो टर्म्स के अंदर। पहले ये आ गई इक्वेशन, अब एक इधर लिख दो 3x प्लस 1 लेस देन 2/5। मतलब ये एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये वाली बन गई। समझ आई बात? अब ये आपको सोल्व करनी आती है, ये तो आती है। कई बार इकट्ठी हो तो बेटा गलती होने के चांसेस होते हैं, तो स्प्लिट कर लो दो के अंदर, कभी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं गलती होगी। ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, हर बच्चा कर सकता है इसको। तो बताना बेटा, या तो आप 10 एल्सियम ले लो या 1 इधर ले आओ, जैसे आपको ठीक लगे। बताओ क्या करना है? एल्सियम लेना है, लेस देन इक्वल टू 10 एल्सियम बेटा कितना आएगा? 3x प्लस 10 इधर आएगा, -10 लेस देन इक्वल टू 15x प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ आया? पहले ये टर्म तो नहीं आएगी ना, बताया था ना मैंने। यहां से टॉप से स्टार्ट करना, लेफ्ट साइड से। पहले ये टर्म आएगी, फिर ये लिखनी है। तो 1 इंटू 10 माइनस का 10, 5 इंटू 3x प्लस 10, 15x प्लस 50। तो बेटा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 इधर आके माइनस करो, -10 माइनस 50 -60। 15 डिवाइड करो बच्चे, माइनस का 4। यहां पे कोई डाउट है किसी बच्चे को? काफी बच्चों का हो गया, बट ये एक्यूरेट वे है, कभी गलती नहीं होगी ऐसे। मैं सिंगल स्टेप में भी कर सकता हूँ ये क्वेश्चन, ये वाला। बट आपको ये क्वेश्चन आना कि नहीं आना एग्जाम में क्या पता, हो सकता है एक्स इधर भी आ जाए, एक्स इधर भी आ जाए। अगर एक्स दोनों साइड आ रहा, तीनों साइड, तब स्प्लिट करके ही करना पड़ेगा, एक स्टेप में नहीं हो सकता, कुछ कभी नहीं होगा।
तो आप स्प्लिट करने की आदत डाल ही लो, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन होना ही होना है हमेशा। ये क्लियर है? अब इधर आ जाओ बेटा, सेम बिल्कुल इजी। एलसीएम 10, 3x प्लस 10 लेस देन बच्चे 2/5। अब यहाँ पे फर्स्ट कौन सी टर्म आएगी? 20 आई है, 5 इंटू 3x वाली आएगी। 5 इंटू 3x इट विल बी 15x प्लस 50 लेस देन 20। क्लियर है बेटा? कितना आया? 15x लेस देन -30, x लेस देन -2। अब सुनो ध्यान से, जब आपने क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है या बुक में है कोई क्वेश्चन, सिंगल टर्म थी, आपने अपने इजी करने के लिए आपने 2 टर्म में कन्वर्ट किया, अपने इजी करने के लिए। अब क्वेश्चन जैसे था, क्वेश्चन को वैसे ही लेके आना पड़ेगा एंड में। सिंगल टर्म थी, 2 बनाया, फिर वापस सिंगल लेके आना पड़ेगा। अब सिंगल लेके आने का कभी कंफ्यूजन मत क्रिएट करो अपने अंदर, बहुत इजी वे। एक्स लिखो सेंटर में, लेसन का साइन इधर, लेसन का साइन इधर लिखो हमेशा, कभी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको। ऐसे साइन डाल करो हमेशा। इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो राइट साइड, जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट साइड, हमेशा। समझ आई बात? ये बात समझ आई? तो बेटा -2 और -4, तो -4 इधर आ गया, -2 इधर आ गया। इक्वल टू किसके लिए है? -4 वाले पे, तो -4 वाले पे इक्वल लगा दो। अब दोबारा से रीचेक भी कर लेते हैं आप। रीचेक करो, क्या ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम है या अलग अलग है? मीनिंग देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मीनिंग चेक करना जरूरी है। सेम आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? x -2 से स्मॉलर, तो यहाँ पे इसका मीनिंग x -2 से स्मॉलर। तो ये दोनों बॉक्स को इकट्ठा करके आपने यहाँ पे एक बना दिया, तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे कवर हो रहा है इकट्ठा। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x which satisfies this equation for x belongs to real number। अगर x belongs to real number आ जाए, आपने 8th क्लास में पढ़ा था सेट, 2 टाइप में रिप्रेजेंट करते हो सेट को, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म, याद है कुछ? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, थोड़ा सा आपको मैं याद करवा दूं। अगर आपको क्वेश्चन में आया हुआ है x belongs to नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, x belongs to नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसकी रोस्टर फॉर्म कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी? रोस्टर फॉर्म पे आ जाओ पहले। रोस्टर फॉर्म कौन सी होगी? एग्जैक्ट नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4, दिस इज रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? x belongs to n where n is natural number and n less than 5, ये इसकी आगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नेम था रूल मेथड। तो एक रूल लिख देते हो आप वर्डिंग फॉर्म में, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, ये आपने 8th में पढ़ा हुआ है, अभी कोई यूज नहीं है ज्यादा, बट आपको एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में एग्जैक्ट नंबर्स दिखते हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे दिखेंगे नहीं, एक मेथड होता है यहाँ पे, एक दिमाग लगाना पड़ेगा भी क्या चीज है। जब रियल आ जाए, रियल नंबर का मतलब डेसिमल, रूट, सब कुछ आपने अपनी जिंदगी में जितने भी नंबर पढ़े हैं, रैशनल नंबर हो, इररैशनल नंबर हो, फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो, कुछ भी, सारे रियल आपकी लाइफ में आपने जितने भी अब तक नंबर पढ़े हैं। तो अब सारे नंबर्स को लिख नहीं सकते, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे ना, 1 1.2 1.3 1.333, जितने मर्जी नंबर, तो अब सारे तो लिख ही नहीं सकते। जब भी x बिलोंग्स टू रियल होगा, तब आपको सॉल्यूशन सेट हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में देना है, रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते आप। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को आप लिख ही नहीं सकते आंसर को। समझ आ रही है बात? तो अभी फिलहाल पिछले क्वेश्चन पे अगर आप आ जाएं, आपका ये सॉल्यूशन सेट आया, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखना कैसे है वो सुन लो प्लीज। सॉल्यूशन सेट लिखना देखना बेटा, आपने, मुझे नहीं पता आपने कैसे किया है, कर्ली ब्रैकेट्स, x आपका आंसर है, इसका मतलब आपका x आंसर है। अब x क्या क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड x कहां से लेके कहां तक है? -4 से -2 तक, -4 से लेके 2 तक, ये आ गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है। जो आपका आया आंसर एज इट इज लिख दो, जो रियल नंबर दिया वो लिख दो, बस बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। इज इट क्लियर? कभी ये पीछे लिख दिया, किसने आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
कई बच्चे कहते हैं सर ये आगे लिख दो ये पीछे लिख दो, सेम ही बात है। समझ आया सबको? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना समझ आया सबको? आगे डाउट? आगे डाउट? 10th हो गया बेटा? 11th बता दो यार, डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछो प्लीज। 14 देखो, 14 किसका बेटा डाउट? देखो ध्यान से बच्चे, 14th क्वेश्चन देखना। 25x माइनस 4x, सॉरी 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 16। इजी है मेरे ख्याल से, तो करो। 25 उधर लेके जाओ, माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 25, माइनस 4x लेस देन इक्वल टू बेटा कितना आएगा ये? -9। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू की जगह पर क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों बना बेटा? -9 अपॉन -4। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर, भी साइन कब चेंज करना है? नेगेटिव को जब नीचे लेके जा रहे हो। क्लियर है? तो बेटा कितना आ गया ये? x ग्रेटर देन इक्वल 2.25, चेक कर लेना 2.25 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया। अब आ जाओ, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बेटा 2.25 से ग्रेटर इंटीजर। अच्छा कई बच्चों को यहाँ पे डाउट ये आता है, अच्छे बच्चों को भी डाउट आ जाता है ये, 2.25 से ग्रेटर इंटीजर कौन कौन से होने चाहिए? 3, 4, 5, 6। आंसर ये बनेगा डॉट डॉट करके। कई बच्चे को होता है सर डाउट यहाँ पे 2.25 की इक्वल है, तो इक्वल वाला नंबर क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि बेटा वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर भी होना जरूरी है। इक्वल तो ठीक है, बट 2.25 आपका इंटीजर ही नहीं है। 2.25 तक या उससे बड़ा कौन कौन से इंटीजर्स हैं? 3, 4, 5, 6। ये सोल्यूशन सेट आया। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है बेटा? तो आप लिख दोगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 3 आंसर है। क्या गलती की? इनइक्वालिटी का पता लगा बेटा वाक्यों को। आगे 15 किसका बेटा? देखो ध्यान से, ये माइनस की गलती की होगी, देखना ये तो नहीं गलती की, प्लस कर दिया यहाँ पे +5, ये -5 है। देखो -5 गलती पता लगी, यही गलती की होगी। जब भी नंबर के आगे माइनस होता ना, माइनस अंदर लेके जाना बेटा, वही गलती है सेम। ठीक है, दोबारा ट्राई करना, हो जाएगा। आगे डाउट मेरे ख्याल से आपका आएगा 20 से पहले कोई डाउट है तो बताओ, ईमानदारी से देखो, बताओ डाउट हो गया सबका? अच्छा ईमानदारी से बताना 19 तक किस किस ने नहीं किए? 19 तक जो बच्चे एब्सेंट थे उनको छोड़ के, जो एब्सेंट थे उनको छोड़ के आपने कितने किए? 18, 16, 15, 10। इतने ज्यादा कैसे? 10 इतने कैसे? कल छुट्टी थी ना? कल छुट्टी थी ना? फिर तो गलत बात है यार। इसका मतलब आप आधा घंटा ही पढ़े हो मसा। आधे घंटे का काम है बेटा 10 क्वेश्चन। तो प्लीज होमवर्क करके लेके आओ करो भी बच्चे, ऐसे कुछ नहीं समझ आना, डेली ही पढ़ना पड़ेगा। इकट्ठा 2 दिन का काम नहीं हो सकता भाई, बहुत सब्जेक्ट्स आपके पास, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, कब करोगे यार? डेली काम करोगे तो इजी लगेगा, इकट्ठा कर लोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा भी। अब देखो 20th क्वेश्चन, ये किसी का नहीं हुआ, सुन लो ध्यान से। किस किस का हो गया? वेरी गुड। देखना बेटा, एन इंटीजर इज सच दैट, लेट अस टेक इंटीजर विल बी x, लेट इंटीजर विल बी x। अब पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। एन इंटीजर इज सच दैट 1/3 ऑफ नेक्स्ट इंटीजर, 1/3 ऑफ नेक्स्ट इंटीजर का मीनिंग क्या है? 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका? नेक्स्ट इंटीजर कौन सा? x+1। ये लाइन का मीनिंग क्लियर हुआ सबको? 1/3 ऑफ नेक्स्ट, 1/3 ऑफ का मतलब ब्रैकेट नेक्स्ट इंटीजर x+1। क्लियर? ये लाइन पढ़ो और इसका मीनिंग यहां पे, ये क्लियर है सबको?
इज एटलीस्ट, बुक के ऊपर ही, आपकी बुक के ऊपर इसी पेज के ऊपर एटलीस्ट लिख के ये साइन लिख लो। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। एटमोस्ट का मतलब क्या होगा? लेस देन इक्वल टू। अब इसका मीनिंग और समझ लो। आपको काफी बार कहते हैं अभी एटलीस्ट आपके 80 में से 60 मार्क्स आने चाहिए। एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब क्या है? 60 या 60 से ज्यादा, तो कम से कम 60 या उससे ज्यादा वैल्यू। तो एटलीस्ट का मतलब मिनिमम वैल्यू है ये, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मीनिंग मान लो आपके मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। एटमोस्ट 2 क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, तो 2 ही रॉन्ग हो सकते हैं, 2 से कम चल जाएगा, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? तो ये इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है ये, या उससे कम हो सकता है। इसका मीनिंग मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा हो सकता है। क्लियर? ये बॉक्स बना के ऊपर बुक के ऊपर ही लिख लेना। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट का मीनिंग लेस देन इक्वल टू। क्लियर है? अब आप बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा? इज एटलीस्ट, यहाँ पे क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। किससे? 1/4, सॉरी एटलीस्ट 2 मोर देन, 2 मोर, 2 ज्यादा किससे? 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। 1/4 ऑफ प्रीवियस, कौन सा होगा प्रीवियस? x माइनस। क्लियर? अब पूरा क्वेश्चन इकट्ठा पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पढ़ना बेटा ध्यान से। अब ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एन इंटीजर इज सच दैट 1/3 ऑफ नेक्स्ट इंटीजर, 1/3 ऑफ नेक्स्ट इंटीजर इज एटलीस्ट 2 मोर, कम से कम 2 ज्यादा होना चाहिए, तो +2 किससे? 2 मोर देन 1/4 ऑफ प्रीवियस, 1/4 ऑफ प्रीवियस x माइनस 1। x आपका नंबर है, नेक्स्ट x प्लस 1, प्रीवियस x माइनस 1। इसका प्रीवियस नहीं लेना, इंटीजर का लेना। इंटीजर आपका x है तो उसका प्रीवियस x माइनस 1 होगा। ये क्लियर? अब ये मेरे ख्याल से इन इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है। हाँ जी बताओ बेटा डाउट। हाँ जी, एटलीस्ट का मतलब अगर आपको मैंने बोला भी आपकी एटलीस्ट 70 मार्क्स चाहिए, इट मींस कम से कम 70 या 70 से ज्यादा, है ना? तो यही, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू कम से कम इससे ज्यादा होनी चाहिए, या वो होनी चाहिए। एटमोस्ट, मैक्सिमम एक क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका, तो मैक्सिमम 1 वैल्यू क्वेश्चन गलत हो सकता है, उससे कम भी 1 या उससे कम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? x प्लस 1 कैसे लिया? x प्लस 1 क्यों नहीं लिया? पढ़ो बेटा। 1/4 ऑफ क्या लिखा है? प्रीवियस। अगर x आपका इंटीजर है तो प्रीवियस क्या होगा उसका? उसका पिछला नंबर क्या होगा? x माइनस 1। अगला क्या होगा बेटा? x प्लस 1। तो नेक्स्ट इंटीजर तो होगा x प्लस 1, x का पिछला नंबर क्या होगा? x माइनस 1। ठीक है? और कोई डाउट किसी को? अच्छा, जिन्होंने कर लिया इसको सॉल्व कर लिया होगा ना, लास्ट में डेसिमल में आया होगा, बता दो कितना आया? एग्जैक्ट तो नहीं आया होगा, कितना? 17 एग्जैक्ट आया। चलो हाँ जी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 आ गया सॉल्व करके। अब इसका मीनिंग आपका सोल्यूशन सेट क्या होना चाहिए? 17, 18, 19 डॉट डॉट डॉट, यही बनना चाहिए आंसर, यही बनना चाहिए। बट पूछा क्या? पढ़ो, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर, स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हाट इज इट? 17 विल बी योर आंसर। समझ आई बात सबको? किसी बच्चों को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हुआ किसी का? 21st, गुड, 21st हो गया, गुड। सुनना बेटा, ये इजी है वैसे। अच्छा, 21st से पहले एक चीज और सुन लो, 2 चीजें, 3 सॉरी। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कंसेक्यूटिव, लगातार। तो अगर फर्स्ट नंबर x, तो नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, लाइक दिस चलते जाएंगे। अब सोच समझ के बोलना, जल्दबाजी मत करना आंसर बोलने में। एक सही होगा, एक गलत होता है मैक्सिमम बच्चों का। पहले आ जाओ, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, व्हाट आर दोस? अगर पहला x है तो अगला क्या होगा? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ऐसे चलता जाएगा।
कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कंसेक्यूटिव ऑड के लिए क्या होगा, सोच के जल्दबाजी नहीं करनी। x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, ये होगा आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी, एक मिनट लिख लेते हैं। क्या लिखूं? 2x प्लस 1, आगे 2x प्लस 3, और कोई आंसर? वेरी गुड, शाबाश, आपका सही है सब। बेटा जिन्होंने ये बोला ना, ये गलत नहीं है वैसे, हमेशा फर्स्ट नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ये किसी ने नहीं बोला, ये भी सही है, बताता हूं क्यों। आपको लगता नहीं ना ये होगा, मैक्सिमम बच्चों के अकॉर्डिंग ये होगा या ये होगा, ये किसी के लिए नहीं होगा। किसी को लगता है ये हो सकता है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला ना, तो पहला नंबर ऑड होगा, तो पहला अगर x ऑड तो अगला बेटा x प्लस 1 नहीं होगा, x प्लस 2 ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला 5 है, अगला नंबर कैसे आएगा? प्लस 2 ही करना पड़ेगा, देन अगेन 2 ही ऐड करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपका ऑड नंबर x है तो अगला x प्लस 2, x प्लस 5 या x प्लस 2, x प्लस 4। अगर ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, यहां पे x पता क्या होगा? हमेशा इवन। तो ये मत बोलो कभी, क्योंकि x इवन हो जाएगा। तो आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोल रहा है तो ठीक तो है वैसे, तो आप ये भी मत लिखो, ये भी ठीक है। x कुछ भी पुट करोगे ये ऑड नंबर आएगा, उसका अगला ऑड नंबर 2x प्लस 3, ये भी ठीक है। बट हम सबसे पहले जनरली क्या करते हैं, x ही x प्लस 1, x प्लस 2 देते हैं। तो आप ये प्रेफर करो, कंसेक्यूटिव ऑड लिखा हो, कंसेक्यूटिव इवन लिखा हो, तो आपका नंबर यही होंगे 3। समझ आई बात? रीजन समझ आया? ऑड वाले में इवन वाला सबका सही होता है, ऑड वाले भी सेम ही आएंगे बेटा, x, x प्लस 2, x प्लस 4। क्लियर है सबको? अब आपके क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर पहला x, अगला x प्लस 1, नेक्स्ट x प्लस 2, सच दैट सम करना किस किस का? 1/3 ऑफ द फर्स्ट। रिजल्ट बताना बेटा, 1/3 ऑफ द फर्स्ट का मतलब क्या है? अगर फर्स्ट नंबर मेरा x है, फर्स्ट नंबर मेरा x है, सेकेंड नंबर मेरा बन जाएगा x प्लस 2, सॉरी नेचुरल नंबर बेटा x प्लस 1, एंड थर्ड नंबर क्या बन जाएगा? x प्लस 2। कोशिश करो बताने की, सम करना किस किस का? 1/3 ऑफ फर्स्ट। 1/3 ऑफ फर्स्ट को लिखोगे कैसे? हाँ जी, वेरी गुड, 1/3 ऑफ x, यही होगा, प्लस किस किस का बोला? कॉमा 1/4 ऑफ द सेकेंड, 1/4 ऑफ द सेकेंड, 1/4 ऑफ x प्लस 1। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। एंड 1/5 ऑफ द थर्ड, 1/5 थर्ड नंबर x प्लस 2 इज एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू, मतलब इन तीनों का सम मैक्सिमम 25 हो सकता है या 25 से कम। इज इट क्लियर? अब ये इन इक्वेशन को बड़े आराम से एलसीएम लोगे आप, आराम से सोल्व हो जाएगा। मुझे बता दो जिन्होंने किया डेसिमल में आया होगा 31.08, 31.08 आना चाहिए समथिंग, 31.08। अब कईयों ने डिवाइड नहीं किया होता ऐसे, डेसिमल में नहीं निकालते, उनकी गलती हो जाती है। कई बच्चे ऐसे लिख लेते हैं 31, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल में निकाल के आओ चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, आपको आइडिया होना चाहिए भी आपका नंबर क्या आ रहा है। 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बस इतना क्लियर होना चाहिए आपको। 31 मिक्स फ्रैक्शन का मतलब 31 पॉइंट समथिंग है वो। अब 31 पॉइंट समथिंग से लेस देन और इक्वल टू सॉल्यूशन सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे? कौन कौन से आएंगे? 31, कौन कौन से आएंगे बेटा बताओ? 31, 30, 29, चलता जाएगा ऐसे, सारे आते जाएंगे नंबर इससे छोटे। अब इनमें से लार्जेस्ट पूछा है, तो x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी इनमें से?
31। तो अगर आपका फर्स्ट नंबर 31, नेक्स्ट नंबर 32, थर्ड नंबर, दिस विल बी योर आंसर। समझ आई बात? किसी को डाउट इसमें? अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट है अच्छे से। भी आपको कोई डाउट बचा वो बताओ बेटा। अच्छे से समझ आया सबको? अब नंबर लाइन पे आ जाओ। समझ आया? इन इक्वेशन सबको सोल्व करने आ गई सबको? अब सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट अभी। ये इन इक्वेशन आपने अभी सोल्व करनी सीख ली ना? इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लोगे, 2 बार सोल्व करके देन कंबाइन कर लोगे ना बेटा? फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर ली तो इन इक्वेशन सोल्व कर लोगे। अब आपका सोल्व करके लास्ट में आंसर आ जाएगा। मैं लास्ट पार्ट लिख रहा हूं अकेला, x लेस देन इक्वल टू -3 7/5। ये आ गया आपका आंसर सोल्व करके, इतना तो ले आओगे। अब सुनो इसकी नंबर लाइन पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, सोल्व कर दी आपने, पिछले एक्सरसाइज में कर ली अच्छे से। एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अगर बोल दिया तो हमेशा पेंसिल से बना के आनी है बेटा नंबर लाइन, पेन से नहीं बनानी, नंबर कर जाएंगे देखते ही क्रॉस। पहली बात, जब भी ग्राफ वर्ड यूज हो गया, चाहे आप ग्राफ पेपर में मत बनाओ, आंसर शीट पे बना लो स्ट्रेट लाइन लगा के नंबर लाइन, बट पेंसिल से बनाना पहली बात। क्लियर? अब यहाँ पे नंबर लाइन सबको पता है, सेंटर में 0 1 2 3 4 5, ना बोलो बच्चे, -1 -2 -3 -4, यही होगी नंबर लाइन। प्लीज देखना भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अकेली इन इक्वेशन नहीं आती एग्जाम में कभी भी नहीं, नंबर लाइन आएगी ही आएगी। और मैं टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन डालूंगा सबके नंबर लाइन आएगी। सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जिसकी नंबर लाइन ना डालूं टेस्ट में और पेपर में भी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सिर्फ इक्वेशन सोल्व करना सिखाना था, इन इक्वेशन को, वो आपको आ चुका है। अब इन इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देख लो, बहुत इजी है। कहां से लेके कहां तक है? -3 से लेके, अब अगर इक्वल टू साइन आ रहा है, इट मींस -3 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो -3 अगर इंक्लूड होगा तो बेटा सर्कल बनाओगे छोटा, फिल करोगे, सर्कल को फिल करोगे। एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे 7/5 की जगह पर 2 रख रहा हूं, चेंज कर दूं एक बार, इसको समझो पहले। अगर ये लिखा हुआ है 2, इसका मीनिंग क्या है? -3 से लेके कहां तक जाओगे? 2 तक। 1.999 विल बी योर आंसर और नॉट? पहले ये बताओ मुझे, 1.9 1.8 1.7 आपका आंसर होगा कि नहीं होगा? होगा। इट मींस 2 नहीं होगा, 2 से जस्ट स्मॉलर वाला आंसर होगा। ये क्लियर? तो जब भी रियल वर्ड होगा, बिलोंग्स टू रियल लिखा होगा, तब आपने उस नंबर तक जाना है और 2 इंक्लूड नहीं करना। तो 2 पे बनाओगे एम्प्टी सर्कल, वर्ड सर्कल बना लो या एम्प्टी सर्कल बोलो। यहां पे सर्कल फिल होगा छोटा, बहुत बड़ा नहीं बनाना, छोटा से बनाना है। ये देख लो, कहीं पूरा बड़ा बना के आ जाओ, ये देख लो, ये देखो कितना कहीं, ठीक है ना? फिर बड़े बड़े सर्कल ही दिखे कर ले। समझ आ गई बात? और आपका ये ग्राफिकल जो भी आंसर होगा शायद बुक में मैच ना करे, काफी सारे सॉल्यूशन सेट तो शायद सही होगा, ग्राफिकली में गलती हो सकती है इनकी। ये बात समझ आई? ये सबको बात समझ आई? अब क्वेश्चन करने से पहले ना, अब एक पार्ट समझ लो ध्यान से, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं आप, -2.5 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। ये कोई सॉल्यूशन सेट आ गया आपका, कोई भी हो सकता है। ये 4.2 ले लेते हैं, 4.2 ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, आपका सॉल्यूशन सोल्व करके ये आ सकता है ना? तो अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना, ये ध्यान से देखना। पहला पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुन लेना। सेकेंड पार्ट, x बिलोंग्स टू होल नंबर,
थर्ड पार्ट x बिलोंग्स टू i और z। i भी इंटीजर का सिंबल है, z भी आपका इंटीजर का सिंबल है, तो जो मर्जी लिखा हो बेटा, ठीक है, दोनों सिंबल इंटीजर के ही हैं आपके। फोर्थ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जो मैं बात समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यही एग्जाम में आना होता है इस टाइप का ही, ध्यान से सुन लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पढ़ो, नंबर लाइन बनाओगे बेटा 0 1 2 3 4, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा ना 4.2 है, तो 4.2 से जस्ट अगला एक नंबर लिख लिया करो, बहुत होता है। तो 4.2 है तो 5 तक लिख लो, 6 तक लिखना आपकी विश, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 5 तक ही चाहिए बस। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -2.5 है, तो -3 तक लिखो, -4 तक आपकी विश, -3 तक लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4, इतना बताओ, ये क्लियर है सबको? ये इसमें किसी को डाउट है? अब सुनना बेटा ध्यान से, अब ये नंबर लाइन मैं चार आंसर आपके, मैं 4 रिपीट कर देता हूं, यहां पे चारों अलग अलग नंबर लाइन बनाएंगे सबकी। अब देखना बच्चे प्लीज ध्यान सबका, यहां पे x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर इंटीजर है तो यहां से लेके यहां तक कौन कौन से इंटीजर होंगे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से। आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट बताते चलो पहले के लिए, सोल्यूशन सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे? माइनस में क्यों बोल रहे हो बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1 2 3 4, ये 4 ही आंसर होंगे, कुछ और भी हो सकता है। अगर ये इक्वेशन आई x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो आप यही आंसर लिख के आओगे सोल्यूशन सेट। ये क्लियर है सोल्यूशन सेट? अब ये सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना, ध्यान से देख लो। एग्जैक्ट नंबर्स है ना 1 2 3 4, तो अकेले नंबर्स को ही डार्क करके आना है, कैसे देख लेना बेटा, ध्यान से देखना। 1 2 3 पे सर्कल, 4 पे सर्कल, सर्कल फिल करके आओगे, ये दिखना चाहिए। सिर्फ आपके ये 4 पॉइंट्स ही आपके आंसर हैं, लाइन नहीं लगानी। एक बात दिमाग में डाल लेना, लाइन सिर्फ किसके लिए लगानी है? रियल के लिए, बस। अगर रियल वर्ड नहीं लिखा ना तो कभी भी लाइन डार्क नहीं होगी, बस ये दिमाग में रखना। ये बात क्लियर हुई? अब दिख रहा है ना आपको आंसर, 1 पे डार्क है, 2 पे डार्क है, 3 पे और 4 पे, ये आपका सोल्यूशन सेट, ये नंबर लाइन है। ये क्लियर हुआ सबको? अब आ जाओ सेकंड। अब सेकंड बता सकते हो मेरे ख्याल से बहुत बच्चे बता सकते हैं, क्या क्या आंसर आ जाएगा? 0 1 2 3 4, इजी है। तो अब आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 0 डार्क कर दोगे, 1 2 3 4, क्लियर? इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? आगे बेटा, अगर इंटीजर है, इंटीजर के केस में क्या आंसर होगा? इंटीजर के केस में क्या आंसर होगा बेटा? माइनस कहां से, लेकिन कौन सा माइनस? -2 -3 आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4, चेक करना, यही बनेगा, कुछ और बन सकता है? यही बनेगा। -2.5, जिनको डाउट होता ना इसमें भी, सर ये कैसे आया, मुझे कम समझ आ रहा है, तो पता क्या करा करो, ये नंबर को यहाँ पे देखो, ये कहां पे होगा? कहीं यहाँ पे होगा आसपास, यहीं पे होगा। 4.2 कहां पे होगा? कुछ यहाँ पे होगा। अब इनके बीच में जो इंटीजर्स, एग्जैक्ट नंबर्स सारे कौन कौन से आ रहे हैं? -2 -1 0 1 2 3 4, जिनको डाउट आता भी सर समझ नहीं आया कैसे, तो वो क्या करा करो, ये नंबर लाइन पे लोकेट कर लो, डॉट लगा लो, उसके बीच में जो एग्जैक्ट नंबर्स होंगे आपका आंसर। क्लियर है? तो बेटा अब आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? -2 -1 0 1 2 3 4, यहां तक किसी को डाउट? सबको क्लियर है अच्छे से? अब बेटा रियल, जब रियल के लिखा आ गया रियल, तो रियल के केस में आपको हमेशा ही लाइन ड्रॉ करनी है, हमेशा। कहां से लेके कहां तक? -2.5 यहां पे लिखोगे भी
-2.5 लिखना छोटा सा। और यहां पे सर्कल एम्प्टी होगा कि फिल करोगे? इक्वल है बेटा, इक्वल के केस में क्या करोगे? फिल करोगे आप। तो -2.5 पे सर्कल फिल करोगे। कहां तक जाओगे? कहां तक जाना है बेटा? 4.2 4.2 लिखोगे यहां पे। और यहां पे सर्कल फिल होगा क्या? एम्प्टी, एम्प्टी। तो यहां पे सर्कल बना दोगे एम्प्टी, नीचे लिख दोगे 4.2। इट मींस आपका आंसर -2.5 से लेके 4.2 तक है, जिसमें 2.5 माइनस का इंक्लूड है, 4.2 आपका इंक्लूड नहीं है। अब बताओ क्लियर हुआ? ये चारों केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी को डाउट इसमें? हाँ जी। अगर -2.5 के इक्वल ना हो तो बेटा यहां पे बिल्कुल सेम आएगा, बस यहाँ पे एम्प्टी सर्कल हो जाएगा बस। -2.5 तो आना ही आना है, -2.5 पे एम्प्टी हो जाएगा सर्कल बस। -2.5 पे एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल है तो सर्कल फिल करोगे, एम्प्टी है एम्प्टी सर्कल, सॉरी इक्वल नहीं है तो एम्प्टी सर्कल बनेगा। जाना और स्टार्ट और एंड हमेशा पॉइंट से पॉइंट तक ही होगा। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? सबको क्लियर है? अब थोड़ा सा बताना मुझे, अगर यहां पे 5 लिखा हुआ है, कौन कौन सा आंसर चेंज होगा और कौन सा आंसर नहीं चेंज होगा? क्या फर्स्ट आंसर चेंज होगा? तो 5 से कम नेचुरल नंबर तो 4 तक ही आएंगे, होल नंबर भी 4 तक आएंगे, इंटीजर भी 4 तक आएंगे। बट अगर रियल लिखा हुआ है तो आपको कहां तक लेके जानी है बेटा? नंबर लाइन। नंबर लाइन आपकी जाएगी 5 तक और एम्प्टी सर्कल। समझ आई बात? अब क्लियर होने लगा भी कैसे करना सब कुछ। अब इसमें 2 चीजें रहती हैं करने वाली चैप्टर के अंदर। यहां तक बताओ बच्चे, क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चे, यहां तक समझ आया सबको अच्छे से? अब सुनना, बुक के ऊपर लिख लेना बेटा अभी। अब 2 चीजें बुक के ऊपर लिख लो प्लीज। अगर कहीं ये सिंबल आ रहा है, ये सिंबल आपका यूनियन का सिंबल है बेटा, यूनियन या और। सिंबल का मीनिंग यूनियन, इसका नेम है बेटा सिंबल का, इसका मीनिंग क्या? और। तीनों में से कुछ भी लिखा आ जाए, तीनों का मीनिंग सेम ही है। यूनियन हो चाहे सिंबल लिखा आ जाए यूनियन का, चाहे और लिखा हो, तीनों का मीनिंग सेम। और इसके आगे लिख लेना, करना क्या इसके अंदर? कंबाइन। कैसे करना सब कुछ क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूं बेटा। ये इसका प्रॉपर मीनिंग कैसे है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। एक बार के लिख लो। एंड दूसरा, एंड ये सिंबल है एंड और इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग होगा कॉमन, कॉमन पार्ट। एक बार के लिख लो ये, फिर आपका क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें समझ आएगा क्या है। आपने प्रोबेबिलिटी की हुई है उसमें समझ आ जाएगा वैसे लास्ट। ये लिख लिया बेटा? लिख लो, लिख लिए बच्चे? अब इसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से। पहले इंटीजर वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर रियल नंबर लाइन वाला करेंगे। ए कोई सेट है एक, बच्चे प्लीज ध्यान यहाँ पे भाई। अब -2 -1 0 1 2 3 4, एक और नंबर लाइन है बेटा बी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ए नंबर लाइन के ऊपर सोल्यूशन क्या दिया हुआ आपको? मैं रियल नंबर लाइन के लिए करवा रहा हूं बेटा। ए आपका क्या दिया हुआ है? -2 to 2 आपका आंसर आ रहा है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात क्लियर हो रही है? अगर लाइन डार्क की हुई है दैट मींस x इज रियल नंबर। कहां से लेके कहां तक? -2 to 2। क्लियर है? ये बात क्लियर है? अगर अकेली नंबर लाइन आ रही है
तो उसका सोल्यूशन सेट लिखना आ जाएगा ना आपको, -2 से लेके 2 तक और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सोल्यूशन आ गया इसका। लिख लोगे बेटा, यहां से यहां और यहां से यहां जाना आ गया। अब ये कोई और ले लेते हैं अपन, -1 से ले लेते हैं बेटा, -1 से लेके 5 तक। अब ये वाला पार्ट ध्यान से सुन लेना बेटा, ये बस लास्ट पार्ट है चैप्टर में जो मेरा समझाने वाला काम है, इसके बाद कंप्लीट। पीछे जो किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा अभी चैप्टर के अंदर। ये ए कोई सोल्यूशन सेट दिया हुआ है नंबर लाइन के ऊपर, ये बी कुछ भी कोई और भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया बच्चे। अब ए यूनियन बी, इसकी जगह पर यूनियन वर्ड प्रॉपर लिखा हो, चाहे सिंबल लिखा हो, चाहे और लिखा हो, तीनों का मीनिंग सेम मैंने पीछे लिख दिया। और ए एंड बी, या तो सिंबल लिखा हो, चाहे एंड लिखा हो, चाहे इंटरसेक्शन लिखा हो, तीनों का मीनिंग सेम। अब इसका मीनिंग मैंने लिखवाया कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या है बेटा, कंबाइन कर दो दोनों आंसर्स को, ये वाला भी आंसर आएगा, ये वाला भी आंसर आएगा। अच्छा, ए और बी, ए और बी का मतलब क्या है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए और बी दोनों भी हो सकते हैं। इट मींस ये फाइनल सॉल्यूशन ध्यान से देखना बेटा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अब कंबाइन का मतलब क्या, ये पार्ट ध्यान से देख लो बेटा, यहां पे सारे बच्चे। पहले तो ये इस नंबर लाइन के ऊपर आ जाओ, ये नंबर लाइन बना लो। इस पूरे रीजन के ऊपर आपने क्या दिमाग कैसे लगाना है, ये नंबर लाइन भी इसके ऊपर ले आओ, ये नंबर लाइन भी उठा के इसके ऊपर ले आओ, जो जो भी डार्क होगा वो आपका फाइनल आंसर। अच्छा, जब मैं ये लेके आऊंगा तो कहां से लेके कहां तक आंसर आएगा, -2 से लेके कहां तक, 2 तक आ रहा है। अब ये नंबर लाइन ले आओ, -1 से लेके कहां तक जाएगा फाइनल, 5 तक। तो ये फाइनल आंसर आया आपका। इसके अंदर ए भी आ गया, बी भी आ गया, कॉमन वाला पार्ट भी आ गया। ये बात समझ आई। इट मींस, दोबारा सुन लो, ये नंबर लाइन यहां पे ले आओ, फिर इसको ले आओ, दोनों को कंबाइन कर दो, ये वाला भी आंसर में आ गया, ये वाला भी आंसर में आ गया। समझ आई बात, और वाला समझ आया अच्छे से। अब एंड वाला पार्ट, ये दिमाग लगाना पड़ेगा भी इसमें, एंड वाले पार्ट के अंदर, एंड वाले पार्ट को 3 स्टेप में करना है बेटा। एंड वाले पार्ट को 3 स्टेप में, बस छोड़ रहा हूं 2 मिनट और। 3 स्टेप कौन कौन से, पहला रीजन देखो, ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में आ रहा है, बता सकते हो अकेला रीजन कौन सा ऐसा जो दोनों में आ रहा है। देखना, -1 से लेके 2 तक, ये देखना रीजन मिल गया एक भाई, ये एक रीजन है जो दोनों में आ रहा है। कॉमन वाला पार्ट दिखा, कॉमन पार्ट दिखा, तो कॉमन का मतलब -1 से लेके 2 तक, इतना तो डार्क होना ही होना है। 3 स्टेप बोले मैंने, पहला ये स्टेप, दूसरा स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट, क्या -1 ऊपर आंसर में आ रहा है, ऊपर -1 आंसर में आ रहा है, नीचे आ रहा है -1 आंसर में, -1 यहां भी आ रहा है, -1 यहां भी आ रहा है। अगर वो पॉइंट दोनों में आ रहा है तो आंसर में भी आएगा, क्योंकि एंड का मतलब कॉमन पार्ट मतलब जो दोनों में आ रहा है। तो -1 यहां भी आ रहा है, -1 यहां भी आ रहा है, तो -1 यहां भी आएगा, तो ये फिल करोगे सर्कल को। अब एंड पॉइंट 2, क्या 2 यहां आ रहा है आंसर में, यहां तो आ ही रहा है 2, बट यहां पे नहीं आ रहा, एक में भी नहीं आ रहा, तो कॉमन में तो नहीं आएगा, तो इट मींस यहां पे आएगा एम्प्टी सर्कल। 3 स्टेप समझ आए, पहले रीजन देखो कौन सा है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंड पॉइंट। इज इट क्लियर? आपकी एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल्स सारे हो जाएंगे, सारी एक्सरसाइज जितनी आप कर सकते हो। कितने क्वेश्चन है बेटा, देखना अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखना, 29 है बेटा, 15 क्वेश्चन करके लेके आने हैं, 15। क्लियर? बंद करना बेटा।